पर्सनल लोन की जरूरत किसी को भी और कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत है आपको पता हो कि आप किस तरीके से और कहां से आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी बैंक से किस तरीके से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएनबी बैंक वैसे तो कई तरीके के लोन प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम उसके द्वारा दिए जाने वाले जितने भी तरह के पर्सनल लोन्स हैं उनकी डिटेल आपके सामने देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। हम आपको इंटरेस्ट रेट से लेके इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं और साथ ही कौन से लोग इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। सो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पीएनबी पर्सनल लोन की पूरी डिटेल। फ्रेंड्स, अगर पीएनबी बैंक के हम पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ कई तरीके के पर्सनल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि अगर आप एलआईसी के एम्प्लॉय हैं तो आपको ये लोन मिल जाता है। साथ ही साथ जनरल पब्लिक के लिए भी लोन अवेलेबल होता है यहाँ पे पर्सनल। उसके बाद से जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए। साथ ही साथ जो पेंशनर्स होते हैं वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो वो सीनियर सिटीजन जो कि मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लोन, उनको भी यहाँ पे लोन मिल जाता है। उसके बाद से गोल्ड या ज्वेलरी लोन भी यहाँ पे मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पीएनबी में आपको इंस्टा लोन भी यहाँ पे मिलता है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम यही जानने वाले हैं कि आखिर जो ये लोन्स हैं इनको आप किस तरीके से ले सकते हैं और साथ ही साथ इनके कुछ डिटेल्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल पब्लिक के लिए जो पर्सनल लोन स्कीम है उसके डिटेल्स आखिर क्या हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल पब्लिक के लिए जो लोन आपको यहाँ पे मिलता है उस लोन को आप किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हैं, चाहे आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो, एजुकेशन हो, वेडिंग हो, किसी भी तरीके का आपको ट्रेवल करना हो या कोई भी ऐसा खर्चा आपको करना हो एक्सेप्ट जो सट्टेबाजी होती है उसको छोड़ के, तो आप इस लोन को आसानी से ले सकते हैं। यहां जो लोन अमाउंट है वो आपको 20 लाख रुपए तक का मिल सकता है, या यूं कहें कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसको अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना तक का लोन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करने पे वो हो जाता है 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं आप 20,000 पर मंथ की ग्रॉस सैलरी पे। और उसके बाद से अगर टेनर की हम यहाँ पे बात करें तो 6 इयर्स तक का टेनर आपका यहाँ पे हो सकता है। प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करें तो जो भी आपका लोन अमाउंट है उसका 1% तक का प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए पर्सनल लोन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आप किसी भी पर्पज के लिए आप ये लोन ले सकते हैं एक्सेप्ट सट्टेबाजी, जो कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया। यहाँ पे आप 2 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, या यूं कहें कि आपकी जो भी मंथली ग्रॉस इनकम है उसको अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना तक का लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। टेनर आपका 7 ईयर्स तक हो सकता है और जो ये प्रोसेसिंग फी है वो आपका 0.9% तक का हो सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स के लिए। तो अगर आपका पेंशन अकाउंट पीएनबी बैंक में है तभी आप ये लोन ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम जो लोन का अमाउंट है वो आपका 25,000 तक का आप ले सकते हैं। साथ ही अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप 70 ईयर्स तक के एज के लिए आप यहाँ पे 10 लाख या जो भी आपका नेट मंथली पेंशन आता है उसको अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना तक का लोन आप ले सकते हैं। जैसे मान के लिए 20,000 अगर आपका मंथली पेंशन आता है तो आप 20,000 को यहां पे 18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका हो जाता है 3,60,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो यहां आपको 20 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उतना तक का लोन आपको यहां मिल सकता है। इन दोनों में जो भी कम हो ये आप ध्यान रखेंगे। मींस या तो आपका 10 लाख रुपीस या आप यहां 18 से या 20 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने मंथली पेंशन को, तो उन दोनों में जो भी कम आपका अमाउंट होता है वो लोन आपको यहां पे मिल सकता है। अगर आपका एज 70 से 75 ईयर्स तक है तो आपको यहां 7.5 लाख रुपए या आपकी जो मंथली पेंशन है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें उतना आपको लोन मिल सकता है। डिफेंस पर्सनल के लिए सेम वही मैटर है यहाँ पे कि 20 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपनी मंथली पेंशन को। तो इन दोनों में से जो भी कम हो आपको उतना तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे
तो आप देख सकते हैं अगर आपका एज 75 से ऊपर है तो आपको यहां पे केवल 5 लाख रुपए तक का लोन, या यूं बोलें कि आपकी जो भी मंथली पेंशन है उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, मींस 12 मंथ का टोटल आपका मंथली पेंशन या 5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो उतना तक का लोन आपको यहां पे मिल सकता है। आगे आप देख सकते हैं टेनर की अगर बात करें तो 5 इयर्स तक के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, या यूं बोले मैक्सिमम आप का एज 78 इयर्स तक होता है तब तक आप इस लोन को ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फी आपको बिल्कुल ही नहीं यहां पे देना पड़ता है, 0 आपका लगता है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि आखिर जनरल पब्लिक के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आप दे सकते हैं कोई भी परमानेंट एम्प्लॉई, यहां पे आप देखिए कोई भी परमानेंट एम्प्लॉई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो कंपनी होता है वहां पे अगर काम कर रहे हो, मिनिमम आपने 2 साल अगर काम किया है तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि यहां पे कुछ रेप्यूटेड जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसमें भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इजीली पर्सनल लोन यहां से मिल जाता है। अगर आप चेकअप फैसिलिटी ले रहे हैं और कम से कम 3 साल से आप सर्विस में बने हुए हैं तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 60 ईयर से कम हैं यहां पे और LIC एजेंट के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं, आपका जो एजेंसी है वो कम से कम 5 साल से हो और आपका रेगुलर इनकम बना हुआ हो, साथ ही आपका जो SF अकाउंट होता है वो PNB में अगर है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका PNB में यहां पे SF अकाउंट नहीं है तो आपको यहां पे ये लोन नहीं मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें यहां पे डॉक्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी की, तो आप यहां पे देख सकते हैं आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए और प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी यहां चूंकि सैलरी दिया हुआ है लेकिन सैलरी यहां पे नहीं होगा, यहां हम इनकम की बात करें तो मिनिमम आपका एनुअल इनकम है वो कम से कम 5 लाख रुपीज यहां पे होना चाहिए। साथ ही आप 2 साल से कम से कम यहां पे आप टैक्स भर रहे हो तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें कि जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी प्लेस पे आप हैं वहां कम से कम पिछले 2 साल से आप हों, लेकिन गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ये रूल अप्लाई यहां पे नहीं होता है। अब देखिए अगर पेंशनर्स की यहां पे हम बात करें तो आप कहीं से भी पेंशन ले रहे हैं, अगर PNB में आपका पेंशन अकाउंट है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके लिए हम कुछ चार्जेस की बात करें तो जैसा कि मैंने डिफरेंट चार्जेस आपको बता दिए, अप टू 1% तक का ही आपका यहां पे लोन का जो प्रोसेसिंग फी है वो आपको यहां पे देना पड़ता है। साथ ही अगर आप डिफेंस पर्सनल्स हैं तो आपको कोई भी यहां पे प्रोसेसिंग फी नहीं देना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तरह तरह के जो लिए जाते हैं यहां पे, तो 2 लाख तक के लोन के लिए आपको केवल 270 रुपीज देने पड़ते हैं और 2 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको यहां पे 450 रुपीज देने पड़ते हैं। साथ ही यहां पे डिफेंस जो पर्सनल्स होते हैं उनके लिए ये चार्जेस नील होते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस भी यहां पे नील हैं PNB में, आप आसानी से बिना किसी चार्ज के प्री पेमेंट अपने लोन का कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर PNB पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो वो आपका 8.8% से स्टार्ट होके 15.35% तक प्रेजेंट में अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका रिस्क फैक्टर क्या है। पेंशनर्स के लिए अगर हम बात करें तो वो आपका 10.15% पर annum के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। अब यहां पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको पता है कि KYC डॉक्यूमेंट जिसमें कि आधार कार्ड पैन कार्ड होता है वो हमें डेफिनेटली देना पड़ता है। साथ ही साथ सैलरी स्लिप आपको देना पड़ता है अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। उसके बाद से बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ का देना पड़ता है और आपको ITR भी यहां पे देना पड़ता है कम से कम 3 इयर्स का। उसके बाद से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लोन यहां से लेना चाहते हैं तो आपको अपना बिजनेस का जो प्रूफ है वो देना पड़ता है, जिसमें आपका GST नंबर हो सकता है या अदर किसी भी तरीके से अगर आपने बिजनेस को रजिस्टर कराया है तो वो आपको प्रूफ यहां पे देना पड़ता है। साथ ही साथ डिफरेंट कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बैंक जो भी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मांग रहा है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर आप यहां पे लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ई मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आप ऑफलाइन अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आपके आसपास पीएनबी का जो भी ब्रांच है आप वहां पे विजिट करके और सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन करके आप वहां पे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन ये है कि आपका पहले से पीएनबी में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इंस्टेंटली आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जिसमें कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, क्विक डिसबर्सल हो जाता है, मिनिमम केवल डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं यहां पे, एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही होते हैं। किसी भी तरीके से ऑफलाइन आपको बैंक का ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ता। तो देखिए, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि अगर आप पहले से इसके कस्टमर हैं तो लिंक आपको डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। instaloans.pnbindia.in वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो यहां पे देखिए 3 कैटेगरी में लोन दिए हुए हैं। पर्सनल लोन पे सबसे पहले यहां पे हम क्लिक करके आपको एक बार बता दे रहे हैं कि पर्सनल लोन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस लोन के लिए 3 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर आप यहां पे डाल के और उसके बाद से नीचे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहां पे डालते हैं और आप प्रोसीड पे यहां पे क्लिक कर देते हैं। नीचे जो प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, उसके बाद से दूसरा यहां पे देख सकते हैं कस्टमर आईडी आप डाल के मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं, या आप अपना आधार नंबर और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पहले से पीएनबी के कस्टमर हैं तभी आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो यहां पे आपको मैसेज फ्लैश होगा कि आप ऑफलाइन पीएनबी के ब्रांच में विजिट करके वहां लोन के लिए अप्लाई करें। अगर पीएनबी पर्सनल लोन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।